आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे कसीर मॉडल कनेक्टिविटी के लिए कौमी मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति का आगाज करेंगे। काबीना ने सरकारी और प्राइवेट शोबे के 100 स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी से मुंसलिक किए जाने को मंजूरी दे दी है। काबीना ने साल 2022 के लिए फॉस्फेट और पोटेशियम से बनने वाली कीमियावी खादों की तग़ज़िया बख्श अज्जा पर मबनी सब्सिडी शरहें तय करने की भी मंजूरी दी है। हुकूमत मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि के 10,000 मरकज खोलेगी। भारत में अंदरूनी मुल्क परवाजों को 18 अक्टूबर से पूरी गुंजाइश के साथ चलाने की इजाजत दे दी गई है। IMF ने कहा है कि भारत की मईशत सबसे तेज तरक्की करने वाली मईशत होगी। उसने इस साल 9.5% शरह तरक्की की उम्मीद की है। और IPL क्रिकेट में शारजा में आज शाम दूसरे क्वालिफायर मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123 978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कसीर मॉडल कनेक्टिविटी फराहम करने के लिए आज दिन में 11 बजे नई दिल्ली के प्रगति मैदान में कौमी मास्टर प्लान प्रधानमंत्री गति शक्ति का आगाज करेंगे। भारत में बुनियादी ढांचे की तख्लीक कई वजूहात से कई दहाइयों से पूरी तरह नहीं की जा रही थी और मुख्तलिफ महकमों के माबैन इस सिलसिले में तालमेल में कमी पाई जाती थी। पिछले 7 साल में हुकूमत ने एक मजमूई खाके के जरिए बुनियादी ढांचे पर तवज्जो को यकीनी बनाया है, जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। पीएम गति शक्ति से बुनियादी ढांचे के बड़े प्रोजेक्टों के मकसद से मुतल्लिका फरीकों के लिए मजमूई मनसूबाबंदी को इदारा जाती शक्ल देकर माजी के इन मामलात का हल फराहम हुआ है। इस सिलसिले में अलग अलग जगहों पर मनसूबाबंदी और डिजाइनिंग के बजाय अब एक मुश्तरका नजरिए के साथ डिजाइन तैयार करके उस पर अमल किया जाएगा। इसमें भारतमाला, सागरमाला, अंदरून मुल्क आबी गुजरगाहों, जमीनी बंदरगाहों और उड़ान जैसी मुख्तलिफ वजारतों और रियासती सरकारों की बुनियादी ढांचे की स्कीमों को शामिल किया जाएगा। कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए इसमें कपड़े की सनतों के क्लस्टर्स, दवासाजी के क्लस्टर्स, दिफाई राहदारियों, सनती राहदारियों और ज़रई जोन जैसे इक्तिसादी जोनों को शामिल किया जाएगा और भारत में कारोबार को मजीद मुकाबलाजाती नौइयत दी जाएगी। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने इस साल यौम आजादी के मौके पर अपने खिताब में गति शक्ति के बारे में ऐलान किया था। 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली गति शक्ति हमारे देश के लिए एक ऐसा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान होगा जो होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखेगा, हमारी इकोनॉमी को एक इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक पाथवे देगा। अभी हम देखते हैं कि हमारे ट्रांसपोर्ट के साधनों में कोई तालमेल नहीं हो। गति शक्ति साइलोस को तोड़ेगी, भविष्य के रास्ते से हम जितनी कठिनाइयां हैं उनको हटाएगी। इससे सामान्य मानकीय के लिए ट्रेवल टाइम में कमी आएगी और हमारी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी और भी बढ़ेगी। गति शक्ति हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबली कॉम्पिटिटिव करने में भी बहुत बड़ी मदद करेगी। हमारे नामे निगार ने बताया है कि पीएम गति शक्ति से टेक्नोलॉजी को वसी पैमाने पर फरोग दिया जाएगा, जिसमें इसरो की दूरबीन से लैस खला से मुताल्लिक मनसूबाबंदी के आलात समेत टेक्नोलॉजी को भी फरोग दिया जाएगा। ये दूरबीन खला में इस्तेमालात और कुर्रे अर्ज से मुताल्लिक मालूमात के भास्कराचार्य कौमी इदारे ने तैयार की है। एक रिपोर्ट।
PM गति शक्ति अगले दौर के बुनियादी ढांचे की तामीर के लिए वजीर आजम की लगातार कोशिशों का नतीजा है, जिससे जिंदगी और कारोबार की आसानियों में इजाफा होगा। इससे कनेक्टिविटी के आइंदा प्रोजेक्टों, दीगर तिजारती मरकजों, सनती इलाकों और आसपास के माहौल से मुताल्लिक सरकारी और तिजारती बरादरी की मालूमात फराहम होगी। इससे सरमायाकार मौजूद जगहों पर अपने कारोबार की मंसूबाबंदी कर सकेंगे, जिससे मजीद तालमेल पैदा होगा। इससे रोजगार के बहुत से मौके भी पैदा होंगे और मईशत को फरोग हासिल होगा। PM गति शक्ति से लॉजिस्टिक्स पर आने वाली लागत को कम करके और सप्लाई चेन को बेहतर बनाकर मकामी मसनूआत की आलमी मुकाबलेजाती सलाहियत में इजाफा किया जा सकेगा। नीज मकामी सनत और सार्फिन के लिए सही राब्तों की यकीन दहानी होगी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए माजिद अली। इस दौरान वजीर आजम प्रगति मैदान के नए नुमाइशी अहाते का भी इफ्तिताह करेंगे। भारत की तिजारती फरोग से मुताल्लिक तंजीम की ये अहम तकरीब इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 भी इन नुमाइशी हॉल्स में इस साल 14 से 27 नवंबर तक मुनक़िद की जाएगी। मरकजी काबीना ने सरकारी और निजी शोबे के 100 स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ मुंसलिक किए जाने की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना ने वजारत दिफा की सैनिक स्कूल सोसाइटी के तहत मुंसलिक शुदा सैनिक स्कूलों के आगाज से मुताल्लिक तजवीज को मंजूरी दी है। ये स्कूल एक मखसूस वर्टिकल के तौर पर काम करेंगे, जो मौजूदा सैनिक स्कूल से नुमायां तौर पर अलग और मुख्तलिफ होंगे। पहले मरहले में 100 मुंसलिक साझेदारों में रियासतों, गैर सरकारी तंजीमों, NGOs और निजी साझेदारों को शामिल किए जाने की तजवीज है। मरकजी काबीना ने 2025-26 तक अटल मिशन बराए तजदीद और शहरों की काया पलट दोयम अमरुत को भी मंजूरी दी है। काबीना ने कहा है कि काबिल एतबार और किफायती पानी की सप्लाई और शहरी घरों को सफाई सुथराई से मुताल्लिक खिदमात की फराहमी कौमी तरजीहात में शामिल है। मरकजी काबीना ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी को 2025-26 तक जारी रखने की भी मंजूरी दी है, जिसके तहत खुली जगहों पर रफे हाजित से पाक इलाकों से मुताल्लिक नताइज को देरपा बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन शहरी दोयम के लिए हतमी 1,41,600 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है। इक्तिसादी उमूर से मुताल्लिक काबीना कमेटी CCEA ने साल 2021-22 के लिए फॉस्फेट और पोटेशियम वाली कीमियावी खादों PNK की तग़ज़िया बख्श अज्जा पर मबनी सब्सिडी शरहें तय करने के बारे में कीमियावी खादों के महकमे की तजवीज़ को भी मंजूरी दे दी है। नाइट्रोजन के मुआवले में इस सब्सिडी की मंजूर शुदा शरहें फास्फोरस के लिए 18.789 रुपए फी किलोग्राम, पोटाश के लिए 45.323 रुपए फी किलोग्राम और सल्फर के लिए 2.374 रुपए फी किलोग्राम तय की गई है। काबीना कमेटी ने शीरे से बनाई जाने वाली पोटाश को तग़ज़िया बख्श अज्जिया पर मबनी सब्सिडी स्कीम में शामिल करने की भी मंजूरी दी है। इस फैसले से 2021-22 में रबी की फसल के दौरान किसानों को सब्सिडी वाली कीमतों पर सभी PNK कीमियावी खादें आसानी से दस्तयाब होंगी। इससे सब्सिडी की मौजूदा सदों को जारी रखकर और DAP के लिए इजाफी सब्सिडी के खुसूसी पैकेज देकर ज़रई शोबे को मदद मिल सकेगी। हुकूमत ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की तादाद में इजाफा करके इन्हें सन 2024 तक 10,000 करने का फैसला किया है। कीमियावी मादों और कीमियावी खादों की वजारत ने कहा कि जन औषधि स्टोर्स की तादाद बढ़कर 8,366 हो गई है और तमाम 736 अजला का इहाता किया जा चुका है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP का आगाज नवंबर 2008 में हुआ था, जिसका मकसद सबको कम कीमत पर मयारी जीनियाती अदविया फराहम करना था। वजारत ने कहा कि PMBJP के तहत दस्तयाब दवाएं ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले 50% से 90% कम कीमत पर दस्तयाब हैं। शहरी हवाबाजी की वजारत ने इस महीने की 18 तारीख से गुंजाइश से मुताल्लिक किसी पाबंदी के बगैर अंदरून मुल्क मुकर्ररा परवाजें दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। यह फैसला अंदरून मुल्क मुकर्ररा परवाजों की ताज़ा सूरत हाल और हवाई सफर के लिए मुसाफिरों की मांग का जायजा लेने के बाद किया गया है। वजारत ने बताया कि अलबत्ता हवाई कंपनियां और हवाई अड्डे पर काम करने वाली कंपनियां सफर के दौरान कोविड-19 को फैलने से रोकने के रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल को यकीनी बनाएंगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी माली फंड IMF ने भारत के दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से तरक्की करती हुई एक बड़ी मईशत के तौर पर उभरते रहने की पेशगोई की है।
उसने बताया है कि 2021 में भारत की शरह तरक्की 9.5% रहेगी। IMF की ताजा तरीन पेशगोइयों के मुताबिक भारतीय मईशत 2022 में बढ़कर 8.5% हो जाएगी। IMF के मुताबिक उम्मीद है कि आलमी मईशत 2021 में 5.9% पहुंच जाएगी और 2022 में ये 4.9% हो जाएगी। अमेरिका के बारे में पेशगोई की गई है कि उसकी मईशत इस साल 6% रहेगी और अगले साल 5.2% पर आ जाएगी। दूसरी तरफ चीन की मईशत के बारे में 2021 में 8% पर पहुंच जाने और 2022 में 5.6% आ जाने की पेशगोई की गई है। IMF ने कहा कि आलमी मईशत की बहाली का सिलसिला जारी है, लेकिन इसकी सुस्त रफ्तार हो गई है और गैर यकीनी में इजाफा हुआ है। भारत में कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 96 करोड़ 38 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 68 करोड़ 90 लाख अफराद को पहला टीका लगाया गया है, जबकि 27 करोड़ 48 लाख अफराद को दूसरा टीका भी लगा दिया गया है। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि कुल 46 लाख 23 हजार से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी से बात करते हुए नीति आयोग के रुकन डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि 100 करोड़ टीके लगाने के निशाने तक पहुंचना मुल्क के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम एक नई सीमा तक पहुंच रहा है। बहुत जल्द ही 100 करोड़ डोज हमारे देशवासियों को लग जाएंगी अगले कुछ ही दिनों में। 100 करोड़ डोज लगना एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है देश के लिए और इससे देश में कोविड-19 महामारी के अगेंस्ट सबके लिए एक बहुत सुदृढ़ ढाल बन रही है। इस काम को पूरा करने के लिए सबने मेहनत करी। कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाइए। देश में अब वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। हमारे लगभग 1 लाख से भी ज्यादा सेंटर वैक्सीन लगाने में रोज काम कर रहे हैं। आप वैक्सीन लगाइए अगर आपने कोई भी डोज नहीं ली। जिसने पहली डोज ले ली है, दूसरी डोज का टाइम आ गया तो प्लीज आप देर मत करो। दूसरी डोज लेना बहुत जरूरी है। आपको अपने लिए बचाने के लिए पूरा कोर्स करना वैक्सीन का बहुत जरूरी है। बेंगलुरु में इंडियन टेक्नोलॉजी कांग्रेस एसोसिएशन की तवज्जो माहिरीन तालीम, सनत और तहकीक से मुताल्लिक तंजीमों के माबैन तालमेल कायम करने पर मरकूज है। उसने भारत की आजादी के 75 साल के मौके पर एक प्रोग्राम की पहल की है। उसने 75 स्टूडेंट सैटेलाइट कंसोर्शियम मिशन 2022 का आगाज किया है। इस मिशन के तहत 75 तलबा का एक इलाक सैटेलाइट बनाएगा जिन्हें इसरो खला में छोड़ेगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने गैर मुमालिक और भारत में रहने वाले शहरियों को मुबारकबाद और अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि देवी दुर्गा ताकत की अलामत है और नारी शक्ति का एक रूहानी रूप है। IPL क्रिकेट में आज शाम शारजा के मकाम पर दूसरे क्वालीफायर मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं माजिद अली। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारों में कौमी इंसानी हुकूक कमीशन के 28वें यौम तासीस के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बयान शेर सुर्खी बना हुआ है। इनकलाब ने वजीर आजम का यह बयान शाये किया है। हिंदुस्तान ने हुकूक और अदम तशद्दुद का नजरिया पेश किया। प्रताप ने जनाब मोदी के इस बयान को शेर सुर्खी बनाया है कि भारत इंसानी हुकूक के तईं हमेशा पाबंद रहा। अखबार मशरिक ने G20 ग्रुप के ममालिक की अफगानिस्तान के मसले पर खुसूसी सरबराही इजलास में वीडियो लिंक के जरिए वजीर आजम की शिरकत को एक बड़ी खबर बनाया है और सुर्खी लगाई है कि खित्ता दहशतगर्दी का जरिया न बने, वजीर आजम मोदी। अखबार मशरिक ने नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू का यह बयान भी सुर्खी के साथ शाये किया है कि अपोजिशन का एहतजाज पुरवकार और मायनेखेज होना चाहिए। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक सुर्खी के मुताबिक अमरीकी बहरिया के चीफ एडमिरल माइकल गिलडे की दिल्ली आमद, और इसी अखबार की एक दीगर सुर्खी है बर्री फौज के सरबराह 5 दिन के श्रीलंका के दौरे पर रवाना। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे कसीर मॉडल कनेक्टिविटी के लिए कौमी मास्टर प्लान PM गति शक्ति का आगाज करेंगे। काबीना ने सरकारी और प्राइवेट शोबे के 100 स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी से मुंसलिक किए जाने को मंजूरी दे दी है। काबीना ने साल 2022 के लिए फॉस्फेट और पोटेशियम से बनने वाली कीमियावी खादों की तग़ज़िया बख्श अज्जा पर मबनी सब्सिडी शरह तय करने की भी मंजूरी दी है।
हुकूमत मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि के 10,000 मरकज खोलेगी। भारत में अंदरूनी मुल्क परवाजों को 18 अक्टूबर से पूरी गुंजाइश के साथ चलाने की इजाजत दे दी गई है। और IMF ने कहा है कि भारत की मईशत सबसे तेज तरक्की करने वाली मईशत होगी। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।